न्यूज हेडलाइंस को आप तक पहुंचाने के लिए ताउन किया है। जैस कैश, दुनिया को बता दो। 12 ट्रिलियन डॉलर्स अगर दुनिया की इकोनॉमी को लॉस हुआ है और अभी ये भी नहीं पता कि कितना और लॉस होना है। आज कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि इसको रिकवर करने में कितनी देर लगेगी। 34% लोग शदीद गुर्बत में पड़ गए। लॉकडाउन लगाया, सोचा ही नहीं कि गरीब आदमी किधर जाएगा। हमारी जो डिसीजन मेकिंग थी, हमारे फैसले थे, वो बिल्कुल उनके अंदर तजाद नहीं आया और हम कंसिस्टेंटली आगे बढ़े। बस एक माह एहतियात करें, हालात काबू में आ जाएंगे। लॉकडाउन से मुतालिक पॉलिसी वाज़ेह है। 13 मार्च से अब तक कोई बयान दिखाएं जिसमें तजाद हो। वजीर आजम का कौमी असम्बली से खिताब। इमरान खान कहते हैं नहीं मालूम कोरोना कब खत्म होगा। आलमी वबा से दुनिया की मईशत को 12 खरब डॉलर का नुकसान हुआ। भारत ने हमें देखकर लॉकडाउन किया, वहां गरीब पिस कर रह गए। देखिए स्पीकर साहब, मैं इस मुल्क का सबसे बड़ा फंड रेजर हूं। 30 साल से पैसे इकट्ठे कर रहा हूं। मुझे कभी शर्म नहीं आई पैसे इकट्ठे करते हुए, जब मैं पाकिस्तानियों से पैसे इकट्ठे करता हूं अपने मुल्क के लिए। लेकिन स्पीकर साहब, जो मुझे शर्म आई जब हम दूसरे लोगों से जाके अपने मुल्क के लिए पैसे मांगे। इख्तियार संभाला तो मुल्क शदीद मुआशी बहरान का शिकार था। पिछली हुकूमतों ने शाहाना खराजात किए। नवाज शरीफ और जरदारी ने अमरीकी दौरों पर $1,00,000 लुटाए। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं किसी से ज़ाती दुश्मनी नहीं, एहतिसाब की बात करें तो शोर मचाया जाता है। हमने पिछली हुकूमतों का कर्जा उतारा, बरामदात में इजाफा किया, फौज और हुकूमत ने खर्चे कम किए। वज़ीर आज़म ने कहा कि हॉस्पिटल के लिए पैसा मांगा तो झिझक नहीं हुई, मुल्क के लिए कर्जा मांगते हुए शर्मिंदगी महसूस हुई। मेरे ख्याल में ये पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे पहुंच गया। हिंदुस्तान जो 8 लाख फौज वहां रख के उनको दबाने की कोशिश कर रहा है, ये अनसस्टेनेबल है। और उसने किया क्या कि कश्मीरियों को बिल्कुल एलियनेट कर दिया है। बंदूक के जोर पे वो कितना चले जाएंगे, 80 लाख लोगों को इस तरह दबा के, ये अनसस्टेनेबल है। और मेरे ख्याल में कि ये इंशाल्लाह ये कोविड के बाद ये जब ये ख़त्म होती है तो ये अब रुक नहीं सकती मुंह पर। मोदी मुसलमानों ही नहीं, हिंदुओं के लिए भी अजाब है। भारत में नाजी तर्ज की सोच परवान चढ़ रही है। 80 लाख कश्मीरियों को बंदूक के जोर पर दबाया नहीं जा सकता। मसला कश्मीर पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर पहुंच चुका है। वजीर आजम इमरान खान का कहना है बाज लोग ईरान और सऊदी अरब को लड़ाना चाहते हैं, दोनों हमारे दोस्त हैं। अफगानिस्तान में अमरीका कामयाब नहीं हुआ तो जिम्मेदारी पाकिस्तान पर डाली गई। अमन में शरीक होंगे, जंग में नहीं। लेक्चर देने का तो शौक है, मगर उसका अपना लेक्चर पे अमल करना का तो कोई इरादा नहीं होता। लॉकडाउन का ये सिर्फ मतलब नहीं था कि आपने अपने अवाम को कहना था कि अपना ख्याल रखे। आप कैसे कह सकते हो कि हम तैयार हैं, पाकिस्तान तैयार है? अगर पाकिस्तान तैयार है तो हमारे लोग क्यों मर रहे हैं? IMF को खुश रखना है तो बेशक लॉकडाउन ना करें। हुकूमत ने कोरोना से निपटने के लिए कोई प्लानिंग नहीं की। बिलावल भुट्टो की विफाकी हुकूमत पर बात। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बोले वज़ीर आज़म इलेक्टेड नहीं सिलेक्टेड हैं। इमरान खान को लेक्चर देने का शौक है, अमल करने में दिलचस्पी नहीं। आपकी फॉरेन पॉलिसी कमजोर तरीन है, ऐवान या TV पर आकर बहस कर लें। बिलावल का वज़ीर आज़म को चैलेंज। इन्होंने उसामा बिन लादेन को आज शहीद डिक्लेयर कर दिया। वो बंदा इस सरजमीन के ऊपर दहशतगर्दी लेके आया। ये फरमाइशी तकरीर थी और इसकी जबान भी फरमाइशी थी। सारा नहीं कि घबराना नहीं, ये फ्लू है, ये कोरोना है, ये लाखों बंदों की जान ले चुका है द वर्ल्ड ओवर। ये फ्लू नहीं है, ये जुकाम नहीं है जो आप लेक्चर देते रहे हैं। वजीर आजम ने फरमाइशी तकरीर की, ये खुद कोरोना है जो मुल्क से चिपट चुके हैं। ख्वाजा आसिफ के हुकूमत पर बात। नून लीगी रहनुमा बोले तबाही को टालना है तो इनसे पीछा छुड़ाना होगा। हुकूमत मेरिट का ख्याल करती तो जहांगीर तरीन लंदन में नहीं जेल में होते। वजीर आजम गुज़श्ता दौर के बारे में गलत रिकॉर्ड पेश करते हैं। पाकिस्तान में कोरोना से पहले ही 55 लाख, अब 1 करोड़ 20 लाख से ज्यादा अफराद बेरोजगार हैं। 40% डिवैल्यूएशन हुई तो एक्सपोर्ट क्यों नहीं बढ़ी?
40 साल बाद टिड्डी दल ने खित्ते पर वार किया है। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है पाक आर्मी के जवान टिड्डी दल खात्मे के लिए स्प्रे भी कर रहे हैं। बलूचिस्तान और सिंध टिड्डी दल की जद में आ सकते हैं। जाली पायलट्स की शामत आ गई। सुप्रीम कोर्ट ने 2 नंबरी के खिलाफ नोटिस ले लिया। अदालत उस्मा का सिविल एविएशन अथॉरिटी के डायरेक्टर जनरल को बुलावा। जाली डिग्री वाले पायलट से मुतालिक वजाहत तलब। PIA ने जाली लाइसेंस वाले पायलट्स के खिलाफ तहकीकात का दायरा बढ़ा दिया। मुअज़्ज़ज़ जज को कत्ल की धमकी, सुप्रीम कोर्ट इन एक्शन। जस्टिस कासिफ फाइज़ को धमकी आमेज वीडियो कॉल का नोटिस ले लिया। कल समाअत होगी। FIA साइबर क्राइम विंग ने मामले पर तहकीकात शुरू कर दी। तहकीकात के लिए 4 रुकनी कमेटी कायम। कोरोना की अंधाधुंध कार्रवाई। एक दिन में 148 अफराद अब्दी नींद सो गए। 24 घंटे में मजीद 4044 अफराद वायरस का शिकार। अमवात 3903 तक पहुंच गई। बीमार अफराद की गिनती 1,92,970 हो गई। मईशत तबाह हो गई। सेहत और तालीम के शोबे बैठ गए। पढ़े लिखे बेरोजगार हैं। कोरोना वायरस अज खुद नोटिस केस में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क्स। अदलिया का NDMA और पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी पर भी अदम एतमाद। जस्टिस गुलजार अहमद बोले पूरी हुकूमत को 20 लोग यरगमाल नहीं बना सकते। लगता है नैब की तरह NDMA मतवाज़ी इदारा बन जाएगा। कोरोना को लगाम डालने की कोशिशें। मुख्तलिफ शहरों में स्मार्ट लॉकडाउन। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, कोयटा, पेशावर, रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में पाबंदियां। लाहौर में मजीद 7 इलाके सील कर दिए गए। बंद किए जाने वाले इलाकों में डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, वकला और सहाफियों को आमदोरफ्त की इजाजत। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी का दौरा। आर्मी चीफ ने नेशनल सिक्योरिटी और वॉर कोर्स के शुरका से खिताब किया। आर्मी चीफ ने कहा कि सूरत हाल का तकाजा है तमाम इदारों को मुस्तहकम किया जाए। सरबराह पाक फौज ने कहा पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस जामे कौमी रद्द-ए-अमल का तकाजा करते हैं। चीन के सामने भारतीय फौज की बेबसी। चीन ने लद्दाख के कई मकामात पर पोजीशन मुस्तहकम कर ली। भारतीय फौज को पेट्रोलिंग से रोक दिया। चीन ने भारत से वादी गलवान से मुकम्मल इनखला का मुतालबा भी कर दिया। भारतीय मीडिया ने मोदी सरकार की सरहद पर इश्तियाल अंगेजी से मुल्क को शर्मिंदगी उठाना पड़ी। भारतीय मीडिया हकाइक बेनकाब करने लगा। अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट की दहशतगर्दी से मुताल्लिक सालाना रिपोर्ट। दफ्तर खारजा का इजहार मायूसी। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने पाकिस्तान में महफूज पनागाहों के मफरूजे को मुस्तरद कर दिया। अमेरिकी रिपोर्ट में अलकायदा के खात्मे से मुताल्लिक पाकिस्तान के किरदार को नजरअंदाज किया गया। पाकिस्तान किसी भी धड़े या तंजीम को अपनी सरजमीन इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देगा। तर्जुमान की वजाहत। 1124 मेगावाट का कोहाला हाइड्रो पावर मंसूबा। सैफ फरीकी मुआहदे पर दस्तखत हो गए। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं पाकिस्तान में सरमायाकारी के हवाले से अहम दिन है। मंसूबे से रोजगार के मौके पैदा होंगे। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत काबीना इजलास। सूबाई मुख्तसिब के ओहदे के लिए मेजर रिटायर्ड आजम सुलेमान की तकर्री की मंजूरी। रिजर्व फॉरेस्ट को सॉल्ट रेंज नेशनल पार्क बनाने और फ्लोर मिल्स को गंदम रिलीज करने के लिए कमेटी तश्कील देने का फैसला। कराची में गैर एलानिया लोड शेडिंग ने शहरियों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। कई घंटे बिजली की बंदिश के बावजूद ओवर बिलिंग पर कराची के शहरी के इलेक्ट्रिक से नाला।
GI यूथ का II चंद्रीगढ़ रोड पर लोड शेडिंग के खिलाफ मुजाहिरा। बरसात से पहले कराची के 41 बड़े नालों की सफाई शुरू ना हो पाई। वज़ीर आला सिंध ने कराची के तमाम नालों की सफाई के अहकाम दिए हैं। मेयर कराची कहते हैं फंड्स मिलेंगे तो नालों की सफाई शुरू कर देंगे। तनख्वाहें देने को पैसे नहीं, कराची का गुज्जर नाला साफ करने के लिए भी फंड नहीं। 400 लग्जरी गाड़ियां कैसे मंगवा रहे हैं? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का सवाल। सिंध हुकूमत बजट में गाड़ियों के लिए रखे गए 4 अरब रुपए अदालत में जमा कराए। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म। चीफ जस्टिस ने एडवोकेट जनरल सिंध से मुकालमा करते हुए कहा, देखते हैं ये 4 अरब रुपया कैसे सरकारी मुलाजमीन और लीडर्स की अय्याशियों पर खर्च होता है। स्टेट बैंक का बुनियादी शरह सूद में 1% कमी का ऐलान। शरह सूद कम करके 7% करने का फैसला। मार्च से अब तक बुनियादी शरह सूद में 6.25% कमी हुई है। पेशावर पुलिस का शहरी पर बेहमाना तशद्दुद और गैर इखलाकी वीडियो वायरल करने का मामला। पेशावर हाई कोर्ट ने अस्कुद नोटिस देते हुए IG खैबर पख्तूनख्वा को शफाफ इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। वाक़े के खिलाफ पेशावर समेत सूबे के मुख्तलिफ अजला में पुलिस के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा। महामली के बाद एक और खातून ने मदद के लिए सोशल मीडिया का सहारा ले लिया। लियारी की 22 साला लड़की ने गैंग वार मुल्जिमान से तंग आकर हुकाम से मदद तलब कर ली।